अरे 7:30 बज गए, मम्मी ने उठाया क्यों नहीं? स्कूल के लिए लेट हो गई मैं तो। इसका मतलब है मम्मी भी नहीं उठी, मैं भी सो जाती हूँ। वरदा जल्दी उठो, स्कूल के लिए रेडी होना है। मम्मी यार आज इतना लेट हो गई, कम से कम आज तो मेरी छुट्टी करवा देती है स्कूल की। लेट हो गई है कोई बात नहीं, ये लो एप्लीकेशन टीचर को दे देना। लेट होने पे एप्लीकेशन कौन देता है? वरदा देखो नीचे मेहमान आए हैं, जल्दी इनके सामने आओ। अच्छा मम्मी बस 2 मिनट में आ रही हूँ। हाँ मम्मी क्या हुआ बताओ। अंकल आंटी को डांस करके दिखाओ। डांस? अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। जल्दी करके दिखाओ। अच्छा मम्मी मैं चिंगम खा रही हूँ, आप भी खाओगे? मैं नहीं खाती, तू ही खा उलझुल। मम्मी मैंने चिंगम निकल ली, अब क्या होगा? अब तेरे पेट में चिंगम चिपक कर रह जाएगा। मेरे पेट में दर्द होने लगा। क्या आवाज नहीं आ रही है? जोर से बोलो। अरे यार एक बार में बोल दो ना, आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रही हो? जब हेडफोन लगाती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई आवाज दे रहा है, जब हेडफोन छुटा लेती हूँ तो कोई नहीं होता। मैं नहीं खेल रही ये गेम। मम्मी बाय, मैं जा रही हूँ वैदे के घर खेलने, ट्यूशन के टाइम से पहले घर पे आ जाऊंगी, ठीक है? आंटी जी वैदे ही घर पे है, चल बाहर खेलने चले। नहीं यार मेरी मम्मी धूप में खेलने से मना कर रही है। तो कोई बात नहीं, हम लोग घर पे बैठ के मोटू पतलू देख लेते टीवी पे। तुझे मैं एक जादू दिखाऊं? दिखा। अपना हाथ दे मुझे और खोल बंद कर। ये क्या कर रही हो? अब देखना तुझे करंट लगेगा। तूने ये कैसे किया? मैं बताऊंगी, पहले तो ये प्रॉमिस कर तू किसी को भी नहीं बताएगी। प्रॉमिस। ये ले कुरकुरे खा, एक तेरा एक मेरा। टेस्टी है ना? बहुत यम्मी है। यस मैं धीरे धीरे खाऊंगी और ये जल्दी जल्दी खा के अपना खत्म कर देगी। इसका खत्म हो जाएगा फिर मैं इसे चिढ़ा चिढ़ा के बाद में खाऊंगी। अरे यार मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा। ला मैं समझा दूं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। उसके आगे तो पढ़ तो रही हो, मार क्यों रहे हो? नहीं आप मत समझाना, आप समझाते हो मारती बहुत हो। अरे तब तो 4th क्लास में थी ना, अब बड़ी हो गई, अब नहीं मारूंगी। पक्की बात है ना? चलो पढ़ो। a² + b² = c²। c² होता है, a² + b² + 2a भी होता है। स्क्वायर + b²। जल्दी बोल। देखा ना तुमने मुझे फिर से मारा, अब मैं नहीं पढ़ूंगी तुमसे। अरे वाह, ये तो अलीशा दीदी का नया पार्सल लग रहा है। इधर दे, मेरा है। अरे यार ये तो मेरे बड़ा आ गया। हाँ, बड़ा आ गया ना, लो मुझे दे दो, मैं रख लूंगी। मैं बड़ी बहन हूँ, अगर मैं अपनी छोटी बहन से कहूँ कि एक गिलास पानी पिला दे, तो छोटी बहन ये बोल के निकल जाती है। मैं बड़ी बहन हूँ, अगर मैं फोन में किसी से भी बात करूँ तो मेरी छोटी बहन आके किससे बात कर रही हूँ? मेरे जीजू से। ये पूछ के निकल जाती है। मैं बड़ी बहन हूँ, अगर मुझे कोई भी काम करवाना होता है तो 10 रुपए दे के सारे काम करवा लेती हूँ। मैं बड़ी बहन हूँ, जब मेरे कपड़े छोटे हो जाते हैं तो मैं छोटी बहन को दे देती हूँ, ले गरीब। थैंक यू वर्षा दीदी। दीदी मुझे पार्टी में जाना है, मेरा मेकअप कर दो। चला करती हूँ। दीदी आर यू श्योर मेकअप ऐसे ही होता है? मेकअप आर्टिस्ट मैं हूँ या तुम? आप हो। ऐसे ही होता है। दीदी चाय बना दो। चाय बना दो। दीदी ये स्टॉल दे दो, मुझे लेना है। कल ही लिया है, नया है। अच्छा तो ठीक है फिर मत दो। मम्मी आपकी बड़ी बेटी मुझे मार के चली गई। तेरे बॉयफ्रेंड को बताऊं मम्मी को? नहीं मम्मी मैं तो मजाक कर रही थी। आज स्कूल नहीं चलोगी? नहीं। ठीक है। आज भी नहीं चलोगी स्कूल? नहीं जाऊंगी। ठीक है। आज तो स्कूल चल लो। ओके चलो। पूरा सिलेबस याद कर लिया मैंने। दीदी क्या हुआ, तुम मेरी क्लास में क्या कर रही हो? मैं एक हफ्ते से स्कूल नहीं आई थी तो मेरा होमवर्क नहीं हुआ, इसलिए टीचर मुझे डांट रही है। आप चलो मेरी क्लास में। तो मैं क्या करूँ, इसमें डांट रही है तो डांट खा लो। प्लीज सलोनी दीदी मेरी टीचर को झूठ बोल दो कि मेरी तबीयत खराब थी इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ पाई। मैं क्यों बोलूं झूठ, मुझे क्या मिलेगा इसमें? मैं आपकी छोटी सी मोटी सी प्यारी सी बहन नहीं हूँ। चल अच्छा। मैं कमिंग मैम। तुम्हारी सिस्टर ज़ेबा एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आई? मैम इसको ना लूज मोशन हो गए थे इसलिए नहीं आ पाई ये स्कूल। 1 वीक का वर्क भी कंप्लीट नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? मैम आई प्रॉमिस ये अब से रोज स्कूल आएगी और मैं 2 दिन में इसका सारा होमवर्क कंप्लीट करवा दूंगी। अरे वाह 2 दिन में? ओके मैम फिर मैं जाती हूँ अपने क्लास में। 2 दिन में कर दोगे आप मेरा सारा काम? खुद करना अपने इन हाथों से जिन हाथों से पूरे हफ्ते फोन चलाती रही। सुबह सुबह रेडी होके कहाँ जा रही हो? अरे मम्मी आज दिवाली के दिन तो मुझे रेडी हो जाने तो सुबह से मैं जा रही हूँ रेडी होके अपने दोस्तों के साथ घूमने। बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई, हुलिया ठीक कर लो थोड़ी सी। अरे मम्मी मैं उठ जाऊंगी, अभी दोपहर के 12 ही तो बजे हैं, शाम होने में बहुत टाइम है, सोने दो मुझे अभी। बेटा ये लो कलर्स, रंगोली बना लो। अरे मम्मी रंगोली तो मैंने पहले बना ली थी, यूट्यूब से देखकर। जाओ देख क्या ऊपर कैसी लग रही है। अरे हिलाल औरत, कम से कम रंगोली तो बना लो दिवाली के दिन। अरे मम्मी मैं बना लूंगी रंगोली शाम में, अभी कोई फायदा नहीं बना के, बच्चे आएंगे खराब करके चले जाएंगे। इससे अच्छा तो जब मुझे इंस्टा के लिए पिक लेना होगा ना तब बना देना। मम्मी पैसे दे दो, मुझे अनार और फुलझड़ी बॉम्ब लाना है, मेरे सारे दोस्त छोड़ रहे हैं। मम्मी देखो ये पोज कैसा लग रहा है। नहीं मैं पटाखे नहीं जलाऊंगी क्योंकि पटाखे जलाने से ना एयर पॉल्यूशन होता है, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हैप्पी दिवाली आप सबको। हाँ हैप्पी दिवाली। और कुछ?
तो ये साल 2025 किस किस का अच्छा गया? किसी का नहीं। इतना श्योर होके कैसे कह सकती हो कि किसी का भी नहीं? साल की शुरुआत में ही कैलिफोर्निया में इतनी बड़ी आग लगी जिसने हजारों बिल्डिंग्स जला दी। इसके बाद महाकुंभ में मची भगदड़ ने देश को हिलाकर रख दिया, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। फिर एक के बाद एक खूनी हादसे होते ही गए, जैसे कि जलगांव ट्रेन हादसा, गुजरात में फैक्ट्री विस्फोट और पहलगाम में आतंकी हमला। फिर इंडिया पाकिस्तान में वॉर होते होते रुका और आरसीबी की जीत के जश्न में मची भगदड़ ने भी कई जिंदगियां छीन ली। फिर अहमदाबाद में हुआ वो प्लेन क्रैश, इसे कैसे भूल सकते हैं? पंजाब के फ्लड में कितने लोग हमसे जुदा हो गए। उत्तराखंड के बाढ़ में 13 लोग मर गए। और दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट सबसे खतरनाक हादसा इस साल का। इससे बुरा और कौन सा साल हो सकता है हमारे लिए? 2026 के लिए यही प्रे करनी चाहिए कि इस साल किसी की जान ना जाए। तो अब कमेंट्स में आप लोग सबके लिए प्रे करो कि ये साल सबका अच्छा जाए। सानिया, मैं रेडी होके शादी में जा रही हूँ, देख के बताओ कैसी लग रही हूँ। चेहरा दिखाओ अपना। हाँ, अच्छी तो लग रही हो। सानिया ने बोला मैं अच्छी लग रही हूँ। क्या मैं सच में इतनी अच्छी लग रही हूँ? क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूँ? क्या उसके कहने का मतलब ये था कि मैं मिस इंडिया लग रही हूँ या फिर मिस यूनिवर्स? सोचने वाली बात तो है। मैं पहली बार अपनी बहन को अच्छी लगी। ए छोटी सुन, तुझे पता आज मेरी बहन ने मेरी तारीफ करी है। अब मुझे फुल एटीट्यूड में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरी बहन ने मुझे खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की घोषित कर दिया। अब वो टाइम आ गया है कि मुझे मॉडलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेरे सामने तो सारे मॉडल्स फेल हैं। मुझे खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। ये गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी सारी चीजें मुझे छोड़नी पड़ेंगी। मुझे डाइट करना पड़ेगा और खूबसूरत दिखना पड़ेगा। कल ही मैं मुंबई के लिए रवाना हो जाऊंगी और हीरोइन बनने का ऑडिशन दूंगी। आए हाय, मेरी बहन ने मुझे खूबसूरत बोला। ओफो, मेरी बहन ने मुझे सुंदर बोला। आज से मेरा पिज्जा बर्गर सब बंद। ओए, तू पढ़ के आई है? हाँ, मुझे सब याद है। मैंने तो कल पूरे दिन बैठ कर रिवीजन ही किया है। बस। यस, मैंने कल रात बैठ के सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। गुड लक, तू मेरे पीछे बैठ जाना, ओके? ये लो दोनों क्वेश्चन पेपर। दोनों तरफ बेनाम सी उलझन, दोनों की ऐसी हालत क्यों है? चलना जल्दी, धीरे धीरे चल रही है कछुओं की तरह। देख जरा, तो अपने घर में हुक्म चला लेती, इसका मतलब ये नहीं स्कूल में भी चलाएगी। हाँ, मैं तो डर गई। मैम, मेरा होमवर्क पूरा हो गया है, मेरी कॉपी चेक कर दीजिए। अरे यार, पर मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं। फातिमा से हेल्प मांगती हूँ। मेरे पास क्यों आई है? यार, मैं अपना होमवर्क करना भूल गई, प्लीज तू मुझे अपनी कॉपी दे दे। और मैं क्या करूँ, झक मारूं? किसी काम की नहीं है। तुम दोनों सगी बहनें हो, फिर भी इतना लड़ती रहती हो। लड़ते नहीं है, वो प्यार है हमारा। अच्छा, मुझे तो नहीं दिखता। नहीं दिखता? चलो अभी दिखाती हूँ मैं। ठीक है। मेरी तू पागल है क्या दीदी? अपना ख्याल नहीं रखती? हुई रहना है एक। हाँ जी बेबी, कुछ नहीं, बस बच्चे पढ़ा रही हूँ। मैम, आपकी क्या शादी होने वाली है? हाँ बच्चों, मेरी शादी लग गई है। यहाँ हम अच्छी खासी लड़कियों को रिश्ता नहीं मिलता, यहाँ इस अंधी टीचर की शादी हो रही है। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग खुश नहीं लग रहे हो? मैम, हम ये सोच रहे हैं, आपने लड़का तो देखा नहीं, क्या पता वो कैसा निकले। वैसे बेटा, मैंने तो ये दुनिया भी नहीं देखी, क्या पता दुनिया कैसी है। मैम, ये शादी का मामला है, आपको शादी देखभाल के करनी चाहिए। अरे बच्चों, मैं कैसे देखूं, अंधी जो हूँ। मैम, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग आपकी आंखों का ऑपरेशन कर दे रहे हैं, फिर आप लड़का देख लेना। हाँ बेटा, कर दो। अरे वाह बच्चों, मुझे तो अब सब दिखने लगा। मैम देखिए, यहाँ आपका हस्बैंड काम करता है। मुझे नहीं करनी भाई शादी। अपनी बहन की हेकड़ी कैसे निकाले, टॉप 3 हैक्स नंबर 1। जब आपकी बहन बोले कि कृतिका क्या कर रही हो, तो आपको सीना चौड़ा करके बोलना है कि मैं जो भी कर रही हूँ तुझसे मतलब तू अपना काम कर। ये सुनते ही आपकी बहन की हेकड़ी निकल जाएगी, वो आपसे डरने लगेगी और खड़े खड़े आपको पप्पियां देगी। और ये करने से आपका घर में रौला जम जाएगा। हैक नंबर 2, जब आपकी बहन बोले कि ओए तूने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं, तो आपको बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देना है, मेरी मर्जी मेरा मन, खेबड़ी नहीं तो जा यहाँ से। ये सुनते ही आपकी बहन आपकी फैन बन जाएगी और आपके बालों में चंपी करेगी। हैक नंबर 3, जब आपकी बहन आपको बोले कि ए चल मम्मी बुला रही है काम कर, ये सुनते ही आपको घबराना नहीं है और बहन को एटीट्यूड में जवाब देना है, मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ, जिसे काम है वो खुद मेरे पास चल कर आए। ये सुनते ही आपकी बहन को लगेगा कि अब आप बड़ी हो गई हो और आपसे डर के रहेगी। मम्मी यार, कल मेरा बर्थडे है, आप मेरे लिए न्यू ड्रेस क्यों नहीं लाई? मैंने आपको बोला था 1 महीने पहले कि मुझे पिंक कलर की परी वाली फ्रॉक चाहिए। कौन है यार जो रात के 12 बजे वीडियो कॉल कर रहा है? कृतिका यार, इसको तमीज नहीं है क्या? मेरा बर्थडे है तो मुझे 12 बजे कॉल कर देगी क्या? उठाऊंगी ही नहीं फोन, स्टोरी मेंशन बैक कर दूंगी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। कल मेरा बर्थडे है, मैं 1 साल बड़ी हो जाऊंगी और मम्मी मुझे फोन गिफ्ट करेंगी, बड़ा मजा आएगा। कल मेरा बर्थडे फिर आ गया, मेरी लाइफ का 1 साल कम हो गया। हाँ। मम्मी, मैं रेडी होने जा रही हूँ, मेरे सारे स्कूल के फ्रेंड्स आने वाले हैं शाम की पार्टी के लिए, ठीक है? चाहत बेटा, ये लो तुम्हारा बर्थडे। थैंक यू सो मच आंटी, मुझे आपका गिफ्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आप बहुत अच्छी है।
मम्मी आज मेरा बर्थडे है ना, मैं आज कॉलेज जाऊंगी ना ट्यूशन जाऊंगी, वरना सारे बच्चे मुझसे बर्थडे के पार्टी मांगेंगे और फालतू में पैसे खर्च करवा देंगे। अरे वाह, मुझे इतना ढेर सारा गिफ्ट मिला, सब लोग कितने अच्छे हैं, ये कलेक्शन कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। बर्थडे गिफ्ट आजकल ये गिफ्ट कौन देता है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कम से कम मुझे आईफोन 17 तो गिफ्ट कर देते। अदिति मैंने तुझे मना किया था ना कि उन वाले भैया के आगे कभी मत बैठना, वो पीछे से लड़कियों के बाल खींच कर टकला कर देते। देख उस लड़की को कर दिया। मैम अभी हमारा स्कूल रीओपन हुआ है ना, तो आप इसे होमवर्क ना दीजिए, इसका पहले से ही बहुत छूटा हुआ है। मैम ये लीजिए अदिति की फीस, मेरी फीस मैं कल दे दूंगी, मम्मी ने कहा है। अगर कोई यहाँ पे तुझसे पेन मांगे तो उसे देना नहीं, यहाँ पे लोग पेन गायब कर लेते और फिर नेक्स्ट डे बोलते कि ये तो मेरा पेन है। अगर मैम तुझसे पूछे कि तेरा हॉलीडे होमवर्क हो गया तो उनसे कह देना हाँ हो गया है, पर कॉपी ना घर पे छूट गई है, ठीक है। क्या हुआ, पानी चाहिए, ये ले। क्या हुआ, भूख लगी है, ये ले। क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा। मैम हम घर जा रहा है, अदिति को ना यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, कल आ जाएंगे टाइम से, ठीक है। मैं छोटी बहन हूँ, छोटी होके भी बड़ी लगती हूँ। और मैं हूँ बड़ी बहन, बड़ी होके भी छोटी लगती हूँ। मैं छोटी बहन हूँ, मेरे सारे कपड़े मेरी बड़ी बहन के दिए हुए होते हैं। मैं बड़ी बहन हूँ, वैसे तो मेरी चलनी चाहिए, लेकिन मेरी छोटी बहन मेरी एक भी नहीं सुनती है। मैं छोटी बहन हूँ, मम्मी मुझसे सारा घर का काम करवाती है और ये बड़ी वाली बस बैठे बैठे फोन चलाती रहती है। मैं बड़ी बहन हूँ, वैसे तो मेरी चलनी चाहिए, लेकिन जब मैं हुक्म चलाने जाती हूँ तो पिट के वापस आ जाती हूँ। मैं छोटी बेटी हूँ, अगर घर में ओपिनियन देने जाती हूँ तो सब कहने लगते हैं जुबान बहुत चलाने लगी है। मैं बड़ी बेटी हूँ, घर में अगर ओपिनियन देने जाती हूँ तो सब कहते हैं तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो। स्टूडेंट्स आप सबको क्वेश्चन पेपर मिल गया ना? यस मैम, मिल गया। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं पड़ोस वाली क्लास में हूँ, ओके। मैम एक तो मैम को बुला लीजिए, हमें थोड़ा सा डाउट है। कौन बच्चा है जो एक टैम करे जा रहा है? मैम मुझे डाउट है। जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तब तुम लोगों का ध्यान कहाँ पे रहता है? अभी तो बोल के गई थी ना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। मैं तुम दोनों को अच्छे से जानती हूँ, जब क्लास में मैं पढ़ाती हूँ तुम लोगों का ध्यान नहीं होता है, कभी मैगी खाते रहते हो, कभी बातें करते रहते हो, कभी खेल खेलते रहते हो तुम लोग। ये मैंने नहीं पढ़ाया था क्या? ये शब्द है और यहाँ पे अर्थ लिखना है। मैम मुझे क्वेश्चन आंसर में डाउट है, ये तो शब्द अर्थ तुम जानते हैं। नाना नानी कहाँ गए हैं? तुम्हें ये नहीं पता नाना नानी कहाँ गए हैं? उस दिन मैंने क्या पढ़ाया था? तुम आई थी मंडे को? नो मैम मैं नहीं आई थी। अब इसकी भी जिम्मेदारी मेरी है कि अगर तुम स्कूल नहीं आओगे तो मैं तुम्हें घर पे जाके पढ़ाऊंगी। नाना नानी गए थे वृंदावन। चले जाओ यहाँ से और बैठो सीट पे। और किसी को कोई डाउट है? अरे वाह, बारिश होने लगी। ये बच्चों चिल्ला क्यों रहे हो तुम लोग, शांत हो जाओ। अरे वाह, इतनी तेज बारिश होने लगी है बच्चों, तुम लोगों को तो मजा ही आ गया है ना। वाह कितना सुहाना मौसम हो रहा है, काश ये बारिश सुबह हो जाती तो स्कूल ही नहीं आना पड़ता। बच्चों तुम लोग हल्के से बारिश देख लो, शोर मत मचाना, ठीक है। अरे खिड़की के बाहर हाथ मत करो, चोट लग जाएगी ना, कोई बंदर आके अगर ऐसे करके नोच लिया तो। ले ये तो बारिश फिर रुक गई। मैम ये बारिश तो रुक गई, इतना भी क्यों खुश हो रही हो? हाँ मैम बारिश तो रुक गई। कीचड़ अलग से कर दिया, आप छपक छपक करके घर जाना पड़ेगा। चलो ठंडा मौसम तो हो गया, अभी इसी की जरूरत नहीं है।